क्योंकि चादर जो होती है ना वो यूँ होती है करली, ऐसे वेवी होती है यूँ, ठीक है, क्रिंकल टाइप की ऐसे। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर से घुमा हुआ होता है, तो दूसरे लोग जो पक्की काम भी करते हैं ना, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसमें कील ठोक देते हैं। तो उसका जो प्रोफेशनल तरीका है जो मैंने भी किया है वो ये है, आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की यानी काले रंग की ये रबड़ है। दूसरी तरफ देखें कि ये है, इसको कहें कि आप स्क्रू बोल लें इसको, या यूँ समझ लें कि नट है स्क्रू नुमा, जो आगे से चूड़ियाँ और पीछे से बिल्कुल स्लीपी सा है। और ये देखें, ये है एक गोलाई में वॉशल है, और ये एक कर्व नुमा है। जो वेव होती है ऊपर वाली, जो ऊपर की तरफ उठ रही होती है चादर की, वो हिस्सा, उस हिस्से में ऊपर से इसको ठोकना है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये रबर और वॉशल से बिल्कुल हो गया वाटरप्रूफ। यार तो अकल के अन्नो, ये नहीं पता था कि बारिश होती है और पानी भी आता है, या मैं वो बोलूँ ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, वो उस तरह समझोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो मौजूदा वक्त के लिहाज से बना रहा हूँ। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान भर में बेतहाशा बारिशें स्टार्ट हैं और बहुत सारे लोगों के नुकसानात जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। किसी के जो है पट्टे उतरे में तो पानी आया, वो मर गए। किसी की कॉलोनी में पानी जमा हो गया, इतना सरफेस में जमा हो गया कि ऊपर से कोई परिंदा अगर रात में किसी भी टाइम गिरा है वो भीग गया, भीगने के बाद वो उड़ नहीं सकता, वो फड़फड़ा के जितना वो जी सकता था जिया, उसके बाद मर गया। इसके अलावा कॉलोनी सेटअप बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब अंदर दाना, नेस्टिंग मटेरियल, ये दाने के छिलके वगैरह पड़े होते हैं, पानी जब जाता है तो एकदम से कीचड़ और गंदगी बनती है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा होती है। और वो जो दाना वाना फूल जाता है उसको अगर ये खा लेते हैं तो उस पर फंगल बैक्टीरिया का भी इशू होता है, स्मेल भी होती है, सफाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि फिर पोछे लगाना पड़ता है। क्योंकि जब खुशक होती है कॉलोनी तो उस पर तो ब्रश के साथ कर सकता है, लेकिन जब गीली हो जाती है तो बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, कीचड़ बगीचा हो जाता है, और ना ब्रश से साफ़ होता है। फिर तो पानी फेंकते जाओ, जब तक बिल्कुल क्लीन नहीं करो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि स्मेल भी रह जाती है और जर्म्स रह जाते हैं उसमें, क्योंकि दाना फूल जाता है, फंगल बैक्टीरिया का भी इशू होता है। हर दाने को भी उठाना पड़ता है, दाने का भी नुकसान, नेस्टिंग मटेरियल का भी नुकसान, परिंदों का भी नुकसान, पूरा दिन लग जाता है सफाई में, स्मेल दूर करने में। तो इस मौसम में अब मैं बेतहाशा जो है वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो हजरात शॉर्टकट देखते हैं ना कि यार शॉर्टकट वीडियो बनाया करो, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया करो मुश्ताक भाई, वो लोग रुल रहे हैं, सही तबाह के रुल रहे हैं। अफसोस मुझे फिर भी हो रहा है, लेकिन बताने का मकसद आज ये है कि जो मेरी वीडियो लंबी होती है ना, उनमें 4-5 टॉपिक, 4-5 अहम बातों को मैं कवर करता हूं, जो कि आपके इन्हीं दिनों में काम आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मतलब की बात देखते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं, ये सोच के कि शायद आगे उनके काम की बात नहीं है। तो अकल वालों, वो बात आपके उस वक्त बेशक काम की नहीं होती, लेकिन आप जब बर्ड्स हॉबी में इन फ्यूचर सीज़न के हिसाब से आपके काम में आ सकती हैं। जिस तरह के वो वीडियो जिसमें मैंने बताया था बरसातों से कैसे कॉलोनी को बचाना है, केजेस को बचाना है, आप लोगों ने अगर वो उस पार्ट को मिस कर दिया था तो आज देखें ना आपको उस चीज़ का सामना है। अगर आप वो चीज़ देख लेते तो अकल वाले तो कर चुके होंगे, जिन्होंने देखी होगी उन्होंने प्रिकॉशंस लेके आज वो मज़े में होंगे। जिस तरह मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ। इस्लामाबाद में कितनी बेतहाशा बारिश हुई है, मुझे इतने सब्सक्राइबर के फ़ोन आ गए, इतने फ़ोन आ गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सारे यही पूछ रहे हैं कि यार आपके परिंदे कैसे हैं, सेटअप कैसा है, क्योंकि उनको ये खदशात होगा यार इतनी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं बारिश के, तो शायद सारा बह गया होगा और भीग गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जानिए कि मैं ऊपर आके देखा भी नहीं मैंने, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर अल्लाह पे यकीन है कि वो मेरी मेहनत का सिला रहेगा नहीं जाने देगा, और नीचे मुझे अपनी मेहनत का ये यकीन है कि मैंने तमाम चीज़ों को, प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखा हुआ था। नागहानी आफत एक डिफरेंट है, वो तो होगी, तो किसी के साथ भी होगी, कोई रोक नहीं सकेगा। मैं कुछ भी नहीं, अभी भी आप देखें यहाँ पे आपको बरसात का पानी दिख रहा है, बारिशें हो रही हैं, यकीन करें एक कतरा भी पानी अंदर नहीं जाता, मेरे मालिक का शुक्र है। आज इसी टॉपिक को कवर करके मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने नहीं किया वो क्या कर लें, और जो लोग अभी चलती हुई कॉलोनी है वो भी उसी में से देख लें कि क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनकी अगर कॉलोनी में गुंजाइश है इन चीज़ों की तो वो कर सकते हैं, क्योंकि देखें बारिशें मुतवातिर नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही हैं। जो रुकेगी यानी जिस दिन रुक गई या जितने घंटे के लिए रुक गए उस घंटे में वो वाला काम करें। सबसे पहले तो आ जाते हैं ये कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना मेरी नज़दीक वो दो होती हैं। एक, बारिश का पानी छत से आता है, जो आपने छत रखी होती है जिस चीज़ की भी, उससे आता है। ज़्यादातर हमारे मुआशरे में टीन की चादर रखते हैं, यानी लोहे की जस्त की चादरें जो होती हैं, जो फड़ करती है वो वाली, जैसे मैंने लगाई हुई है, ज़्यादातर ये रखते हैं। इसमें लीकेज होती है, ऊपर से पानी गिरता है, ड्रॉपिंग होती है, होके वो जम जाती है। और ड्रॉपिंग जब कॉलोनी में होती है तो कॉलोनी में जो है ना सरफेस में फ़र्श तो होता नहीं है, दाना पड़ा होता है, भूसा पड़ा होता है, नेस्टिंग मटेरियल पड़ा होता है, तो वो ड्रॉपिंग इस तरह की होती है, वो गीली रहती है और वो सूखती भी नहीं है। धूप भी पड़ जाए फिर भी नीचे से गीली, फिर कीड़े पैदा होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है ना, ज़मीन से बह के जाता है।
सबसे ज़्यादा गलतियां मैं जो देखता हूँ लोगों में यही दो होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुआशरे में जब कोई भी बंदा शौकीन आता है ना इस फील्ड में, वो ये सोचता है कि यार मेरे पास दीवार लगी हुई है, यानी एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे ऐसे, सही है, ऐसे दीवारें ज़्यादा होती हैं, ऐसे यूँ समझ लें, यूँ, बाकी छोड़ दें, यूँ, ये एल बन गया, एल। ऐसी दीवारें छत पे होती हैं, वहाँ पर इंतखाब किया जाता है बनाने का। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इस तरफ से भी एक यूँ निकाल लेते हैं और एक यूँ निकाल लेते हैं, तो चकोर डब्बा बन जाता है। बंदा सोचता है कि यार ये जो ऊपर दीवारों के ऊपर वाली जगह है ना, यहाँ पे चादर जाके रख दें, बस काम ख़त्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता। चादर दीवारों के ऊपर रखने से काम ख़त्म नहीं होता, चादर को ऊपर रख के ऐसे बाहर निकालने से काम ख़त्म होता है। यानी जितनी भी साइडें आपकी दीवारों की हैं या पिंजरे की बॉर्डर्स की हैं टॉप से, उसमें आपने चादरों को ऐसे बाहर निकालना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि 1.5 फीट से 2 फीट चादर बाहर निकालें, बशर्ते ये कि चादर का गेज मोटा हो, क्योंकि पतली चादर को ज़्यादा बाहर निकालेंगे वो फड़फड़ाएगी, मोटे गेज की चादर को बाहर निकालेंगे तो वो फड़फड़ाएगी नहीं। इस तरह की मजबूत चादरें आ रही हैं, मोटी चादरें आ रही हैं, जिसको आप 1.5-2 फीट निकाल लेंगे वो फड़फड़ाएगी नहीं। पतली चादर हमेशा फड़फड़ाती है। जब 1.5-2 फीट यूँ निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, चारों तरफ से निकलेगी, तो बरसात देखें हमेशा यूँ नहीं होती, सीधी नहीं आती बरसात, सही है। सम टाइम आती है, लेकिन बहुत ज़्यादातर ना कभी यहाँ से आएगी, कभी यहाँ से आएगी, कभी यूँ आएगी, स्ट्रेट बहुत कम होती है। अगर तो चादर आपने बिल्कुल फिक्स रखी है तो स्ट्रेट बारिश से आप शायद बच सकें। लेकिन बारिश जो आपको पता है हवा चलती है, तो हवा के साथ जो है ना इधर जाती है, कुछ बारिशें यूँ क्रॉस में होती हैं, कुछ ऐसे होती है। तो जब 2-2 फीट निकली होगी, 1.5-1.5 फीट निकली होगी, तो क्रॉस की जो फुहार आएगी, बारिश की बूंदें आएंगी, उनको रोकेगी, वो अंदर नहीं जाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, जब एक आम बंदा चादर को ऊपर जब रखता है, ऊपर रखने के बाद वो उसको जोड़ता भी है, क्योंकि ऐसे अगर रखी जाएगी तो हवा से उड़ जाएगी चादर। तो चादर को लकड़ी का फ्रेम हो या सीमेंट का फ्रेम हो नीचे का, उससे चिपकाने के लिए कीलों का इस्तेमाल करते हैं। जब कीलों का इस्तेमाल करते हैं तो कील से होता है उसमें छेद। जब छेद हो जाता है ना चादर में, तो और कील से जो पानी बहता है, यानी कि पानी आया उस कील पे लगा, कील वाले एरिया में लगा, कील से चिपकता हुआ अंदर गया, अंदर जाके वो दीवार से रास्ता हुआ अंदर चला जाएगा। और अगर ये रात भर बारिश होती रहे तो इस तरह की जितनी कीलें लगाई हैं, आपकी कॉलोनी गीली हो जाएगी। अगर आपकी कॉलोनी पूरा सैलाब ना भी बने, आपकी कॉलोनी इतनी गीली ज़रूर हो जाएगी कि आपको सफाई लाजिम हो जाएगी, आपको तकलीफ़ उतनी मिलनी है। अब दूसरी चीज़ ये होती है, जो प्रॉपर तरीके से भी लगा लेते हैं, जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोग होंगे प्रॉपर तरीके से भी लगाते तब भी उनकी कॉलोनी में ऊपर से पानी चला जाता है लीकेज सिस्टम पे। वो इसलिए जाता है क्योंकि चादर जो होती है ना वो यूँ होती है, करली, ऐसे वेवी होती है यूँ, ठीक है, क्रिंकल टाइप की ऐसे। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर से घुमा हुआ होता है, तो दूसरे लोग जो पक्की काम भी करते हैं ना, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसमें कील ठोक देते हैं। यानी नीचे वाली लेयर में जो खड्डा होता है उसमें ठोकते हैं, ये सोच के कि यार ये वाली जो एरिया है ना, ये वाला, ये नीचे का जो भी फ्रेम चल रहा है सीमेंट का, लकड़ी का, उसके साथ चिपका होता है, इसलिए वो कहते हैं मजबूती आ जाएगी। जबकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो नीचे वाला वेवी होता है ना, क्रिंकल शेप नीचे वाला, उसमें पानी स्टे करता है। जब बारिश का पानी चादर के ऊपर आता है तो वो ऊपरी हिस्से पे नहीं ठहरता, वो नीचे वाले हिस्से पे, क्योंकि नाली बन जाती है ना एक। अब जो नाली बन, जैसे यूँ है, अब नाली बन गई, पानी हमेशा नीचे वाली जगह पे जहाँ पे खड्डा होता है वहाँ स्टोर होता है। तो वो चादरों की जितनी भी नीचे वाले ऐसे क्रिंकल हैं, नीचे वाले में वो नाली की तरह बह के आगे निकलता है। तो जब वो नाली की तरह वहाँ पे होता है तो वो स्टोर होता है, वहाँ पे खड़ा रहता है। तो उसी जगह पे वो सुराख भी होता है। तो जब पानी खड़ा रहता है ना, तो वो ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं नीचे की तरफ जाऊँ, तो वो वहाँ से टपकता हुआ चला जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका प्रॉपर सलूशन क्या है। अगर आपने लोहे की चादर ऊपर रखनी है, चाहे वो सीमेंट के ऊपर रखें, यानी कि दीवारों के ऊपर ठोकें, या लकड़ी के फ्रेम के ऊपर ठोकें, तो उसका जो प्रोफेशनल तरीका है, जो मैंने भी किया है, वो ये है। आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, यानी काले रंग की ये रबड़ है, ठीक है, और इसमें कोई छेद नहीं है। और दूसरी तरफ देखें कि ये है, इसको कहें कि आप स्क्रू बोल लें इसको, या यूँ समझ लें कि नट है स्क्रू नुमा, जो आगे से चूड़ियाँ और पीछे से बिल्कुल स्लिपी सा है, यानी शाइनिंग वाला है, और उसमें कोई खड्डे खुरदुरापन नहीं है, और उसका जो हेड है थोड़ा सा मोटा है। और ये देखें, ये है एक गोलाई में वॉशल है, और ये कर्व नुमा है, और इसमें जो होल है वो इतना ही है कि ये जो स्क्रू है, इसका जो सर है वो यहाँ पे फिट होगा। अब ये देखें कि इस स्क्रू को इस रबर में ऐसे ज़ोर से पुश करके, ये देखें, ये इस पर फिक्स होके अंदर जाएगा। ये देखें, ये चला गया। अब ये जब ऊपर वाले एरिया में आ गया ना, शाइनी वाले एरिया में, तो शाइनी के एरिया में क्या किया इसने इसको कस लिया है, पकड़ लिया है, यानी इसमें अब गैप नहीं है।
और फिर आपने चादर के ऊपर वाले जो क्रिंकल आते हैं, जो वेव होती है ऊपर वाली, जो ऊपर की तरफ उठ रही होती है चादर की, वो हिस्सा, उस हिस्से में ऊपर से इसको ठोकना है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये रबर और वॉशल से बिल्कुल हो गया वाटरप्रूफ, उसके अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब इसको पूरा आपने टाइट नहीं करना, आपने सिर्फ इतना टाइट करना है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से कि ये अपनी जो ये लेयर है ऊपर वाली जो कर्व है उसको दबाए ना, बस इतना टाइट करें। जब आपको फील हो जाए कि थोड़ा सा टाइट करने से ऊपर की चादर दबने शुरू हो गई नीचे की तरफ, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका फुल पॉइंट है और यहाँ पे ये बिल्कुल कस गया है और चादर भी अब नहीं लेगी और चादर ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसको दबा देंगे तो दबाने से उसमें जो है ना एक खड्डा बन जाएगा, खड्डे से ड्रॉपिंग होगी। ये हो गई चादर वाली कहानी। चादर ऊपर के हिस्से में आपको ये इस तरह से फिक्सिंग करनी है। अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि जब भी आप पिंजरे को बनाते हैं दीवारों के ऊपर या फ्रेम के ऊपर, तो आपने उसका एक हिस्सा ढलान सतह पे करना है। यानी कि जो एक हिस्सा है, जैसे मेरी कॉलोनी का जो फ्रंट साइड है ये ऊपर है और जो उसकी बैक साइड है वो 6 इंच नीचे है, उसकी वजह से एक अच्छा सा स्लोप बन गया है। आप लोग करते हैं यूँ स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है, आपने स्ट्रेट नहीं बनानी, या तो यूँ झुकाव कर दें या यूँ झुकाव कर दें, ताकि पानी जो है वो स्टे ना करे, पानी जैसी गिरे और फ़ौरन निकल जाए। और जो भी ढलान करेंगे ये सोच कर करिएगा कि कॉलोनी के उस हिस्से पे स्लोप दें जिस हिस्से पे छत का एग्ज़िट पॉइंट है, होल है, जहाँ से पानी जो ड्रेनेज का सिस्टम है, यानी पानी निकलता है, बारिश का पानी निकल के उस पाइपलाइन से बाहर निकल जाता है, उस तरफ रुख करें ताकि फ़ौरन से पानी गिरे और बाहर जाए। इससे आपकी जो है घर की छत भी ख़राब नहीं होगी। और दूसरा ये है कि अगर कॉलोनी का स्लोप आपने कॉलोनी के फ्रंट पे ही दे दिया तो वो जो है ना यूँ गिर के ना फ्रंट को गंदा करेगा। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि कॉलोनी के स्लोप को पीछे की तरफ करें ताकि कॉलोनी का फ्रंट गंदा ना हो, क्योंकि आप भी जब कॉलोनी में जाएंगे बारिश में तो अगर स्लोप आपका फ्रंट पे होगा तो ज़्यादा पानी, एक तो बारिश का भी गिर रहा होगा, ऊपर से फिर ये गंदा पानी भी ज़्यादा होगा और ये एक साथ गिरेगा। और ज़्यादा प्रेशर से गिरने से फ्रंट पे जब वो गिरेगा तो उसकी छींटें भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लो में गिरने लग जाएगा, तो उसकी छींटें ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से वो अंदर जाएंगी। टेम्प्रेरी सोल्यूशन क्या निकालते हैं लोग, प्लास्टिक बिछा देंगे, पेनाफ्लिक की शीटें लगा देंगे, कोई दरवाज़ा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है उसको लगा देंगे कि यार अब नहीं जा रहा, उस वक्त की बरसात से वो बच जाते हैं। ये छत के मामलात मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं कि दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, ये ज़मीन वाली गलती। ये तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि नीचे वाला जो निज़ाम होता है ये बच नहीं सकते इससे। उसकी वजह ना अब यहाँ पे प्लास्टिक लग सकता है, ना यहाँ पे आप कोई लॉक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। गलती क्या करते हैं, अब जैसे देखें ये फर्श, अब ये सबसे पहले देखें ये मैंने ब्लॉक लगाए, मेरा चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ। सबसे पहले ब्लॉक लगाया करें, जितना ज़मीन से उठा सकते हैं उठा लें। 8 इंच 1 फीट तक उठाएं तो बेहतर है मेरे नज़दीक, क्योंकि जब बारिश गिरती है ना यहाँ से छींटे उड़ के जो जाते हैं ना वो 8 इंच 1 फीट से ऊपर नहीं जा सकते। और जो छोटे रखते हैं, जैसे लाल ईंटें चल रही होती हैं पंजाब साइड पे, तो लाल ईंटों का एक बना लेते हैं। वो लाल ईंट इतनी ऊंचाई होती है उसकी, मुश्किल से 5 या 6 इंच या 4 इंच की ऊंचाई होती है यूँ। और उससे क्या होता है, वो जैसी बारिश यूँ नीचे ज़मीन पे गिरती है छींटे जाते रहते हैं, ऊपर आगे पीछे जितना मजबूत किया होता है, लेकिन यहाँ से बड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन एक तबका ऐसा है कि भाई वो ये भी नहीं करता। वो क्या करता है, ये डंडा है, ये नज़र आ रहे हैं डंडे, इसके पे ये वाला डंडा समझ रहे हैं, जैसे डंडे की पट्टी चल रही है ना, ये देखें यूँ, वो इसको डायरेक्ट ज़मीन पे करते हैं। अब मेरे पास देखें ज़मीन पे सीमेंट है ना, वो डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देते हैं, नीचे ही ज़मीन जो इनकी छत होती है ना उस पर डंडा रखते हैं और उसी पे पिंजरा खड़ा करते हैं। तो जो भी ज़मीन का पानी आता है वो इस डंडे से जो है ना अंदर चले आता है, सारा कीचड़ बगीचा हो जाता है। अब फिर वो सर पकड़ के बैठते हैं कि यार ये क्या हो गया, यार तो अकल के अन्नो, ये नहीं पता था कि बारिश होती है और पानी भी आता है, या मैं वो बोलूँ ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, वो उस तरह समझोगे। तो भाई ये जो यहाँ पर होती है ना डंडे, वो डंडों से पानी जो है वो अंदर चला जाता है, अंदर फिर सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ये ज़मीन है, ठीक है ज़मीन है, इसमें थोड़ा सा सीमेंट यूँ लगा देते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं, एक इतनी सी लेयर बनाते हैं, जो कि मैंने खुद भी अपनी कराची वाली कॉलोनी पे जो है ना वो स्लोप दिए थे, ऐसे 2-2 3-3 इंच उठाए थे उससे। लेकिन मेरी बचत वहाँ पे कैसे हो गई थी, क्योंकि मैंने चादर को ज़्यादा बाहर निकाला हुआ था, उसकी वजह से जो है ना उस जगह पे ड्रॉपिंग यहाँ नहीं गिरती थी, बारिश दूर गिरती थी, तो यहाँ से छींटा जब उछलता था ना तो वो वहाँ नहीं जाता था, पहले ही गिर जाता था। मेरी बचत यहाँ से हो गई थी, लेकिन मुझे सीखने को मिल गया था। तो कुछ लोग जो है ना वो सीमेंट की ना ऐसे थोड़ा सा सीमेंट बना के ऐसे यूँ रख देते हैं, इतना सा उठाते हैं, उसके ऊपर फिर लकड़ी लगा देते हैं। बहुत गलत है। एक तो ये कि कच्चा काम होता है,
क्योंकि जब इतना सीमेंट लगा के आप लकड़ी लगाते ना, उसको जब नीचे ठोकते तो नीचे वो पकड़ नहीं बनती। आप कील मारेंगे सीमेंट फट जाएगा, या सीमेंट से कील क्रॉस हो गया तो कील ज़मीन पे जाएगा। ये जो ब्लॉक सिस्टम होता है ना, इसमें आपको ये 2-3 फ़ायदे हैं। बारिश का पानी नहीं जाता, ऊपर आपको जो लकड़ियाँ आप लगाएंगे उन लकड़ियों में आपको ये होता है कि आप मजबूती से ड्रिल कर सकते हैं, बड़े बड़े स्क्रू लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टील की कीलें घुसेड़ सकते हैं। आपका पिंजरा नीचे से मजबूत होगा। कल को कोई तूफान या आंधी आती ना, पिंजरे के उड़ने के यानी जड़ से उखड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर प्लस पॉइंट देखें, जब ये दीवारें होती हैं ना, तो अंदर की साइड पे जो चिक्स आते हैं, वो चिक्स को कॉर्नर मिल जाते हैं, वो वहाँ पे छुपते हैं। यानी जो बाहर की हवा होती है ना, वो इस दीवार की वजह से उनको नहीं लग पाती, क्योंकि बच्चे को एक नॉर्मल सा माहौल चाहिए होता है, जो ये इकट्ठे रह के अपने आप को जो है ना एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर तो ये नीचे लकड़ियाँ होती हैं और जाली लगी होती है तो ओपन इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चे अपने आप को सिक्योर करना भी चाहें तो वो एक हद तक कोने तो आ जाते हैं, लेकिन कोने पे वो भी हवा जो है बिल्कुल आ रही जा रही होती है, तो उस पर भी उनको ये होता है कि यार वो अपने टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर पाते, यानी अपनी पसंद की लोकेशन, जो कॉर्नर की लोकेशन होती है वो नहीं कर पाते। जबकि ये लगाने से आपके पास कॉर्नर आ जाते हैं, 4 कॉर्नर आते हैं। 4 कॉर्नर में बच्चे जो है ना मुख्तलिफ, कुछ यहाँ गुच्छा बैठ जाएगा, कुछ इस कॉर्नर में बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं की तो कर लें, किसी तरह भी मेंटेन करते हैं करें। अगर तो बरसातें हो रही हैं और कुछ करने को नहीं है तो फिर ये है कि आप जो है ना कॉलोनी के अंदर ऐसे लकड़ियाँ बड़ी बड़ी डाल दें, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो है ना ऐसे तोड़ तोड़ के जो है इतने इतने पीस डाल दें, थोड़े से पत्थर वत्थर रख दें, अंदर ईंटें रख दें। उसकी वजह ये कि अगर बारिश का पानी खुदा न खास्ता आके कॉलोनी भर भी जाती है तो जो परिंदा उस पर गिरेगा वो एटलीस्ट लकड़ी पे बैठ जाए, पत्थरों पे बैठ जाए, अपने आप को रात निकाल ले ताकि सुबह आप आए उसको कर सकें। अदरवाइज़ आपने यही करना है, आपने कोई भी इनमें से प्रिकॉशन ले लेना है। अच्छा दोस्तों, टॉप का और बॉटम का अगर आपने समझ लिया है और आपको समझ आ गया है कि आपने चादरों को कैसे फिक्स करना है और ज़मीन को किस तरह से मेंटेन करना है, यानी बेस कैसे बनानी है, उसके बाद आती है बात ये सेंटर वाली। ये देखें ग्रीन नेट जो लगाया हुआ है ना, इसका मुझे ये भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसकी वजह ये कि बारिश की कुछ फुहार, कभी कभार ऐसी बूंदें होती हैं, बारीक बारीक बूंदें होती हैं, बस नाम की बराए नाम होती है वो बारिश, और हवा भी चल रही होती है, तो हवा उन बूंदों को यूँ हवा प्रेशर से आती है और बूंदों को ले जाती है अंदर। अंदर ले जाने के बाद आधा या 1.5 फीट तक जो है ना कॉलोनी गंदी होती है, उस फुहार से हवा और फुहार लेके जाती है। उससे ये फ़ायदा हुआ है इस नेट से कि जब वो फुहार को हवा लेके जाती है यहाँ पे, तो वो इस नेट से ही टकरा जाती है। जब नेट से टकराती है तो नेट ही गीला होता है, और गीला होने के बाद नेट उसको नीचे ला के बाहर ही फेंक देता है, यानी अंदर नहीं जा पाती, और नेट भी इससे साफ़ हो जाता है, धुल जाता है, क्योंकि नेट में मट्टी डस्ट जमा होती है, धुल जाता है। तो ये चीज़ थी, मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी, लोग अपना रोना सुना रहे थे, एक दूसरे को दुख शेयर कर रहे थे, मुझे भी दुख हो रहा था उनके बर्ड्स का। तो उससे ज़्यादा दुख ये हो रहा था कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, लेकिन लोग जो है शॉर्टकट और जंपे मारते रहते हैं, उल्टा मुझे ही बोलते हैं लंबी वीडियो बनाते हो। तो कि आज उन सबको ये फील हो रहा होगा कि जो मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ उसमें ख़ास बातें होती हैं, बेशक वो उस मौसम के लिहाज से ना हो, लेकिन अपकमिंग मौसम आने वाले वक्त के हिसाब से मैं उनको आगाही दे रहा होता हूँ। तो अब जो है बहुत से लोग जो है उस वीडियो को भी ढूंढ लेंगे, बहुत से लोग ये वीडियो देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से भी मिले इल्म मिले, उसको अच्छी बात को इम्प्लीमेंट करें, अपने जहन नशीन रखें, अच्छी बात को पिक करें, जहाँ से मिलती है इम्प्लीमेंट करें। बर्ड्स का शौक़ कर रहे हैं, बर्ड्स की केयर करें, ब्रीड ख़राब ना होने दें, कॉलोनी ख़राब ना होने दें, वायरस पैदा ना होने दें, जरासीम पैदा ना होने दें, हर चीज़ का ख्याल रखें। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं वहाँ तक आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।